राजेंद्र प्रताप सिंह और शाम के कार्यक्रम सियासी ढोल बोल बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे सामाजिक मुद्दे पे और आज की डेट में सबसे बड़ा जो सामाजिक प्रश्न है, जो यक्ष प्रश्न है, वो है हमारी पारिवारिकता से जुड़ा हुआ, हमारी सामाजिकता से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में रघुवंशी समाज मिलकर के एक पुस्तिका छापता है। उस पुस्तिका में परिवारों के नाम होते हैं, एक दूसरे के नाम, एक दूसरे की जानकारियां उसमें से लेके लोग रिश्ते बनाते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता देवी सिंह ने अपनी पुत्री के लिए ढूंढा। पुत्री का नाम था सोनम रघुवंशी और उनका दामाद बना राजा रघुवंशी। 11 तारीख को विवाह होता है और उसके बाद वो लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं। 23 तारीख को मेघालय में शिलांग राजधानी है वहाँ की, और 23 तारीख को वो गायब हो जाए। गायब होने के बाद 2 तारीख को 2 जून को इसी 2 जून को उस दूल्हे की, उस राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में पाई जाती है और उसके बाद तलाश शुरू होती है उसकी पत्नी की, सोनम रघुवंशी। और सोनम मिलती आकर के है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अब ढेर सारी मिस्ट्री है, लेकिन इस मिस्ट्री के बीच में एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि भारतीय सामाजिक रिश्ते, भारतीय पारिवारिक रिश्ते और विवाह जैसी संस्था लगातार अगर सवालों के घेरे में है और उसमें पतन हो रहा है नैतिकता का, तो फिर इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपका बहुत जटिल प्रश्न है। सामाजिक संरचना में समाज की भूमिका, समाज का भविष्य, समाज का वर्तमान, जो इन पहलुओं को अगर पारिवारिक रिश्ते में हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, हम एक दूसरे विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि या तो विधा का संचालन करने वाले लोगों का विधा से एक बाल जो है मर चुका है, या सिस्टम को मूर्त रूप देने में उनका कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे त्रुटियां हो रही है कि विधा भी, कानून भी, सिस्टम भी इस सामाजिक संरचना में अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। ये एक दूसरा नंबर का महत्वपूर्ण पहलू है। अब पहलू नंबर 3 पर आ जाइए। पहलू नंबर 3 पर कि रघुवंशी एक विवाह फाउंडेशन बनाया, संस्था बना ली। संस्था में उसने विवाह शादियों का जो है अपने संविधान में उसने एक व्यवस्था दी कि हमारी संस्था केवल सगाई विवाह पर ही काम करेगी। भाई चलिए, ये पूरे समाज के लिए काम करता था वो संगठन, रघुवंशी समाज संघ। अब आप समझिए कि कास्टिज्म समाज के उस विधा को तार तार कर रहा है कि अब आदमी ये मजबूर हो गया है कि हम किस दुकान पर खड़ा हो रहे हैं, हम किस दुकान पर सामान खरीद रहे हैं, हम कहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो लिहाजा हम टाइटल से अपने मार्केटिंग का आधार को सुनिश्चित करते हैं। आपका मतलब है कि बच्चों को अगर आप इस प्रकार के रिश्तों के लिए मजबूर करेंगे तो ऐसे परिणाम आ सकते हैं। देखिए, ये आपका जो है आशय जो है दूसरे पैरे को इंगित कराता है। हम पैरा नंबर 1 पर आपको केंद्रित करना चाहते हैं कि ये ट्रस्ट, ये रचना, जो शादी की रचना दोनों की रची गई, हनीमून मनाने का जो उसमें एक नया पैरा को जोड़ा गया। लेकिन पिताजी कह रहे हैं बच्चों की मर्जी से शादी हुई है। राय साहब, बिल्कुल मर्जी होती है, मर्जी होती है। ये जानते हैं ये फूल जो है एक ही डाल में खिलते हैं और एक फूल शंकर भगवान के ललाट पर चढ़ जाता है और दूसरा फूल जो है कब्रिस्तान में चला जाता है। कब्रिस्तान में मर्जी से शादी, जब मर्जी से शादी सतपाल भाई, तो इतनी खुदगर्जी कहां से? अमरिंदर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये चिंतन मंथन का विषय है। ये जो आप बता रहे हैं कि कौन से रघुवंशी, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी कोई संस्था के माध्यम से कराए, तो उनकी गलती थोड़ी, संस्था की इसमें कोई गलती नहीं है।
वो लड़की अपने पिता पे विश्वास नहीं किया कि अपने पिता को बताए कि इससे पहले मेरा किसी से संबंध है। वो छिपाई और शादी हो गई, रीति रिवाज से हुई और बड़े उल्लास के साथ हुई। लेकिन वो छिपा के जैसे नहीं होता कि आस्तीन का सांप छिपे रहते हैं और कब आपको डस ले आपको पता नहीं है। इससे समाज में एक तरह से नैतिकता का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। इसमें जो है सोचने वाली बात है, वो भी परिपक्व अवस्था में, वो भी बच्ची कम से कम 20-22 साल की रही होगी कम से कम, और राजा रघुवंशी का भी उम्र ऐसे रही होगी 25-25 साल की। दोनों विवाह करने योग्य थे। तो आप ये बताइए कि वो अपनी भावना को अपने माता पिता से क्यों नहीं व्यक्त किए? जब शादी तय हो रही थी तभी बताते कि पिताजी मेरा कहीं किसी से प्रेम चल रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। आपने तो 2 परिवारों का नाश किया समाज का। एक तो पिता का जो है वंश को नाश किया, दूसरे पति के वंश को भी आपने नाश किया। 2 परिवारों को आपने अपमानित करने का काम क्या है ये संस्कारों की कमी या समाज पूरा कुत्सित हो चुका आपको लगता है? समाज कुत्सित नहीं, कुछ शुरू हो गया है, शुरू हो गया। इस पे जो है मैं बार बार कहता हूं कि इसमें चरित्र निर्माण की बात जो है योजना चलानी चाहिए, संस्कार की योजना चलाना चाहिए और परिवार को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग मान लीजिए बाहर रहते हैं, लेकिन हम लोगों के पत्नियों का नैतिक धर्म होता है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हैं तो उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो अपने पति को बतावें कि ये कुछ जो है इसके रास्ते कुछ भटक रहे हैं। बढ़िया बता रहे हो आप, दोबारा आते हैं। आपको क्या लगता है क्या है ये नैतिक पतन की वजह? दिमाग डिब्बे हो गए या मर गई है नैतिकता अंदर? सबसे बड़ी चीज़ तो ये, अब लोगों के पास में सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है ना, जब से लोगों के दिमाग में बहुत ही खुरापाती वाली चीज़ें चल रही हैं। लड़का रहता है नोएडा, बम्बई, कलकत्ता, और ये लखनऊ से चैट हो रहा है। जब लखनऊ से, जब आप उसको जानते नहीं है सही से, उसके विषय में नहीं जानते हैं, उसके आगे पीछे के बारे में नहीं जानते हैं, और आप जो है इस तरीके से जो है उससे दोस्ती हो जाती है। सबसे खतरनाक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल असलियत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ तो मेरे को पता है कि क्या आज के टाइम पे चल रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैसेज टाइप हो रहा है, हस्बैंड बाहर कमाने के लिए गया है, वो इसलिए गया है बेचारा बाहर घर छोड़ के बीवी बच्चों को, कि उसकी लाइफ और अच्छी तरीके से हम उसकी करें। उसके बाद क्या होता है, आप जो है खाली दिमाग बैठे हुए हैं। सबसे ये चीज़ जो है ना, ये जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है ना, जब आपका माइंड कुछ नहीं काम करता है, बस एक ही चीज़ पे फोकस रहता है, ना आप बच्चे को देख रहे हो, ना मेरा बच्चा क्या कर रहा है, जा रहा है, जाने दो, बस हमें लगे रहना है। जब आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो तो आप अपने पति के लिए आप क्या कर सकते हो? तो दिमाग की बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी के टच में आते हो तो वो जो जैसा कहेगा वैसा आप करोगे। ठीक बात है। उस लड़की का नाम था सोनम, आप सब बने रहिए, आज का विश्लेषण बहुत जरूरी है। उसका नाम था सोनम, पूरे सोशल मीडिया पे पूरे मीडिया में चल रहा सोनम बेवफा है। हम आपसे पूछ रहे थे सोनम बेवफा है, समय बेवफा है या समाज बेवफा है? देखिए ऐसा है ना कि पहली बात तो ये जो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तमाम सोशल मीडिया आए हुए हैं, ये क्या करते हैं, इस पर बच्चों को छोड़ देते हैं और इन सब लालच में कहीं 500 रुपया, कहीं 1000, कहीं 2000, 4000 ये पैसा देते हैं कि आप अपना वीडियो अपलोड करो और पैसा कमाओ। तो इस लालच में हर माँ बाप छोड़ दिए हैं कि ऐसा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आराम से मीडिया इसी में लगे रहो और 2-4 पैसा ये सब कमाते रहते हैं। पैसे के लालच में इनसे तमाम लोग संपर्क में आते हैं। तो ऐसे में भी तमाम अवैध संबंध बनते हैं और जब तमाम अवैध संबंध बन जाते हैं तो पता चला फिर इनकी शादी ब्याह जहाँ भी होती है तो अवैध संबंध इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में खून, कत्ल, मर्डर, हत्या ये लगातार करीबन लाखों हो चुके, आपने देखा ही, मीडिया में आ रहा है। और यह पहले नहीं था। अब ये है कि सोशल मीडिया से तत्काल आदमी कहीं पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो अपनी नैतिकता का उसका पतन हो ही चुका है। महाराज, बड़ा जटिल सवाल है। सोशल मीडिया कहा गया था क्रांति आ गई है डिजिटल के क्षेत्र में। ये कहाँ जा रही क्रांति लेके हम लोगों को? कहाँ पहुंचाएगी ये क्रांति? कैसी क्रांति है जहां संस्कार ही नहीं बचे, नैतिकता ही नहीं बची, हत्या करने से गुरेज नहीं हो रही? ये कौन सी क्रांति? सोशल मीडिया की डिजिटल क्रांति। देखो, सोशल मीडिया जब से आया है, इसको जो लोग अच्छे लोग हैं उसको अच्छा पकड़ लेते हैं और जो लोग बुरे हैं बुरा पकड़ लेते हैं। लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया पे कुछ जो वीडियोज अपलोड होते हैं,
गंदे गंदे जो चारित्रिक जिनका चरित्र का हनन हो चुका है, ये उल्टा सीधा गंदा गंदा जो वीडियो अपलोड हो रहा है, ये बहुत क्राइम को बढ़ा रहा है। और वो भी सांस को बहू ले वो दामाद लेके भाग गया, ऐसे हमारे गोंडम भी घटना हो गई। तो ये जो न्यूज फैल रही है, तो वो दूसर सोचे थे कि हम हूँ चलो अपने दमादे साथे भाग चली। तो इसने जो है सोशल मीडिया पे जो अच्छी चीजें, कुछ अच्छी चीजें हैं, बहुत चीजें को मोबाइल खा गया। उसके बाद में ये बना है इतना बड़ा छोटा सा मोबाइल। वो तो आप सुने रहते हैं कि जो है इसमें कैलकुलेटर है, बात करने का तरीका है, मैसेज करने का कुछ तरीका इसमें अच्छा भी है। हम लोग खट से कोई फोटो भेजना है तो तुरंत डाले और डाल दिए। लेकिन जो लोग इसका गंदा उपयोग करते हैं, उनके लिए ये होना चाहिए कि भाई आप लोग जो है, और फिलहाल ये जो सरकार है, सरकार को भी थोड़ा इस पर लगाम लगाना चाहिए। संस्कार पर अगर हम बात करें, बात बहुत होती है, शरीर पहले भी था, मन पहले भी था, आदमी औरत सब पहले भी थे, और पहले भी शादी होती थी, बच्चे होते थे, यानी संबंध भी होते थे। ये नया क्या होने लगा है कि मारे डाल रहे, काटे डाल रहे, मरे जा रहे। जो आप बता रहे हैं कि ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, ऐसे कांड बहुत होंगे। कारण है कि अब जो है साइकिल वाले से चलेंगे तो मोटरसाइकिल वाला अच्छा लगेगा, मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर दिखाई देगा उसपे। अब हवाई जहाज की यात्रा करना चाहती हैं, उनकी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। पहले था कि जो पति हमारा है, जिस लायक है, हमारा जो है इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, उसी में संतोष करती थी। लोग कहते थे कि हम 7 जन्मों के लिए हम अपने पति के साथ रहेंगे, 7 फेरे लेते थे जो, तो 7 जन्मों का कसम खाते थे कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, चाहे गरीबी, बेबसी, लाचारी में जीना हो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आज क्या है कि अगर वो व्यक्ति से उसने कहा कि ये चीज ले आना और नहीं ले आ पाया तो तुरंत बौखला जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। 11 तारीख को शादी हुई, 23 तारीख को गायब हो गया वो। वही सोच 2 दिन बाद 3 दिन लाश मिल रही। अब आप सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की लाश भी मिली और वो गायब हो गई, और आप बता रहे हैं गाजीपुर में मिली। तो आप सोच लीजिए कि कितना इन लोगों का जो है इच्छाएं प्रबल होती जा रही हैं कि वो चांद पे जो है जाके बसना चाह रही हैं। विज्ञान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो शत्रु फैक्ट्री में नौकरी करता था, उसका जो प्रेमी बताया जा रहा, वो चांद पर तो क्या किसी की चांद पर तक नहीं ले जा सकता उसको। बड़े भाई वो भले फैक्ट्री में था, लेकिन अब वो पढ़ी लिखी बच्ची रही होगी, उसने अपने सेंस का प्रयोग नहीं किया। वो उसके लिए आप सोच लीजिए कि एक राजा रघुवंशी की हत्या करा दिया और उसके बाद जो है उसके साथ चली गई। तो ये नैतिक पतन हो रहा है। कुछ जानकारी इसमें ऐसी आ रही है जो आपसे और पूछनी है कि विवाह उसका हुआ, विवाह के बाद जो टिकट कराया उस लड़के ने नहीं कराया, टिकट उसी लड़की ने कराया, अपने मित्रों के माध्यम से करवाया। लड़के ने फिर अपने घर में बताया कि टिकट हो गया, अब जाना पड़ेगा। तो फिर उस लड़की ने 9 लाख के आसपास रुपया भी बैंक से विड्रा किया, और उसके बाद सारे गहने भी उसने साथ में ले लिए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ऑल थिंग्स वाज प्लान्ड, एक सुनियोजित मर्डर की साजिश पहले से थी। अब सवाल इस बात का है कि यदि शादी के 11 तारीख को विवाह होता है और उसके बाद हफ्ते भर बाद सुनियोजित मर्डर की साजिश करने की जरूरत पड़ रही, तो सदिये से मना कर दिया जाता। बता तो रहे हैं कि वो जो है जो सातिर माइंड बच्ची थी, वो प्री प्लान किया था, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नैतिक होना चाहिए था, नैतिक साहस होना चाहिए था कि अपने माता पिता से बताती कि हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे, हमारे जो है वो नहीं, हमारा प्रेमी ये है। ये कुछ और बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शादी फिर क्यों की जब इतना प्लान करना था हफ्ते भर में? जेवर ओवर लेके भागना होता है, पैसा इकट्ठा करके लेके जाना होता है। दिखाई में भी पैसा मिला होगा, वो भी सब इकट्ठा किया होगा, दोनों पक्ष का जेवर इकट्ठा हुआ होगा, पैसा इकट्ठा होगा, तब लेके जाएंगे, कुछ दिन ऐश करेंगे वो लोग जब जमीन पे जब उनका पांव जब आएगा, जब उनको असली औकात पता लगे। तो ऐश तो हो गई जितनी होनी थी। अब तो गाजीपुर में पुलिस ने धर लिया है, अब ऐसे ऐसे नहीं, इससे तो सीख लेना चाहिए। पुलिस पकड़ के बंद करती है लोगों को, ये पता नहीं कहाँ से इन लोगों के आंख में जो है पट्टी बन जाता है कि ऐसे ही घटनाओं में सब सारे घटनाओं में पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है। अगर ये देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पे ये गाना चल रहा है, ये बजाना चल रहा, तो ये नहीं देख पाते कि सोशल मीडिया पे ऐसे कांड करने वालों के साथ हो क्या रहा। वो कहीं इश्क में इतना लड़के लड़कियां अंधे हो जाते हैं और
और आपको बताने की क्या जरूरत, आप तो देख रहे हैं कि अपने बाप को भी मार दे रहे हैं, खुद जा करके वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उनको मोबाइल ना घर में दो लड़कियां, तो लड़कियां आत्महत्या घर में कर लेती हैं। बाप माता जी अगर रोकता तो वो इतना ज्यादा इस प्रचलन बढ़ चुका है करप्शन का, और इतना ज्यादा उनके अंदर आंखों का पानी मर चुका है लड़के लड़कियों का, कि जो ये सारा काम सिर्फ संस्कार भी। सन 2000 के पहले आप बहुत कम सुनते रहे होंगे, सन 2010 के पहले आप बहुत कम। अब आज क्यों? क्योंकि ये जो खुली छूट, वो जो खुली छूट हम लोगों ने दे रखी है बच्चों को हाई एजुकेशन की तरफ उनको हम प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा नहीं उसके पास पैसे कमी रही होगी, पता लगता है कि वो लड़का उनके यहाँ नौकरी भी करता था पहले, समझ गो। तो ऐसे कि पैसे की वजह से उसका ऐसा नहीं, वो चूंकि उसके साथ वो पहले से अटैच थी, उस लड़की के अंदर या तो परिवार का इतना दबाव था कि उसके अंदर साहस नहीं रहा कि अपने माँ बाप से बगावत कर सके। वो बगावत न करने के बजाय वो सोचा कि चलो शादी हो जाने दो माँ बाप कहने पे, और हम फिर तो इनको अपने प्रेमी के साथ मिलके इनको तो हम निपटाई देंगे। और उसने यही किया है। इसके लिए समाज का और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। बस अच्छा, बगावत करने का साजिश नहीं था बाप से, और मर्डर करने का साहस पैदा हो गया। क्या सोचा था कि मर्डर करके निकल लेंगे, कुछ हुए नहीं करेगा? देखिए अमरेंद्र भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि मेघालय में बड़े बड़े फाउंटेन हैं, बहुत बड़े बड़े फव्वारे, उनमें लाशें बह जाएंगी, अंदाजा था कुछ, पता नहीं चल पाएगा कभी कुछ। तो क्या कुछ ऐसा दिमाग में रहा होगा कि शिलांग में जाएंगे तो वहाँ कुछ ये देखिए, ये चल रहा है घोर कलयुग। कलयुग? कलयुग चल रहा है ये। दुनिया का समझ लीजिए लास्ट स्टेट है, बिल्कुल चल रही है। जिस तरीके की घटना आए दिन की अब दिखाई पड़ रही है, ये समझ लीजिए कि एकदम लास्ट स्टेट चल रहा है ये। इसके बाद दुनिया खत्म होने वाली है भाई। जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से यही लग रहा है इसके बाद कुछ देखने को बचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी सब देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्थिति आ गई है कि अब हस्बैंड को इस तरीके से मार पीट के काट के ड्रम में भरा जा रहा है। घूमने के लिए जा रहे हैं लोग, हनीमून के लिए जा रहे हैं, वहां पे मार के फेंका जा रहा है, और कहीं ना कहीं जहर दिया जा रहा है। हर एक चीज में कुल मिला के प्रॉपर्टी एक ऐसी लालच बन चुकी है कि इधर शादी करेंगे, उधर बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, हाँ इन शादी कर लो, उसके बाद प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, हस्बैंड को मार दो, चाहे ड्रम में भर दो, चाहे घूमने के लिए जाओ वहां से ढकेल दो। अब दिमाग में लोगों के यही सब चल रहा है, शादी अब नहीं चल पूछ रही। लेते राय साहब से। राय साहब, ये क्या हो रहा है? रुक रहिए, आप लोग लौट के आते हैं इनकी बात लेके आपके पास में। ये क्या है कि तबला बाजे धीन धीन और एक एक के तीन तीन? देखिए, दो तीन हमारे जितने साथी प्रवक्ता थे, तीन पॉइंट हमने इन लोगों से नोट किया। एक तो मोबाइल, कि मोबाइल से ये होता है, मोबाइल से अयाशी बढ़ रही है, मोबाइल से ये हो रहा है। दूसरा ये कि इन्होंने पूरे घटनाक्रम का जो मानक निर्धारण किया है और उस मानक पर जो इन्होंने विश्लेषण किया है, ये भी एक अपने स्थान पर महत्ता रखता है। और तीसरा पॉइंट ये कि पूरे घटनाक्रम में जो कातिल की भूमिका के जो मानक हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो रणनीति पर मूर्त रूप देने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं, ये अलग अलग अपने क्रिया का ये कर रहे हैं। अब तुलसीदास ने एक रामचरितमानस में आचार्य जी लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। आजकल तो शक है कौन सी भावना कैसी निकल जाए, बस 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 है ना? बस। अगर ज्ञान का अर्जन मुझे चाहिए तो ये ज्ञान का पथ प्रदर्शन करती है। आपको बिजनेस में डेवलपमेंट की बात होती है तो ये बिजनेस में डेवलपमेंट का सारी विज्ञान की आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी से आपको अवगत कराती है। अगर मान लीजिए कि अगर किसानी के क्षेत्र में आप इसे प्रेरित होकर के करते हैं तो उसका भी मार्गदर्शन करती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो उसका भी मार्गदर्शन करती है। लेकिन अगर आयासी के क्षेत्र में जाते, कचरे के क्षेत्र में, अनैतिकता के क्षेत्र में है, और इतने व्यभिचार के क्षेत्र में, तो उसका ये मार्गदर्शन करती है। अब रह गया सवाल कि भाई अश्लीलता, अश्लीलता और अपराध में ना अपराध उतना महत्वपूर्ण है
अश्लीलता महत्वपूर्ण है। लेकिन सोशल मीडिया पे गलती से राय साहब, गलती से आपने सोशल मीडिया पे अगर कहीं उंगली लगा दी तो अश्लीलता वहां फैशन दिखती है। बिल अब साहब देखिए, मैंने कहा ना कि शादी हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि मैं आपको समझूं और आप मुझे समझे, तब तक ये महत्वपूर्ण है। तो हम केवल आप हमें जानिए और मैं आपको जानूं, और भविष्य का टारगेट का दोनों एक दूसरे का पूरक बन करके अपने भविष्य के निर्माण का लक्ष्य तक प्राप्त कर जाऊं, ये कदापि संभव नहीं है। अभी मुस्कान और साहिल वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, नीला ड्रम, और तब तक आ गया मेघालय। अभी बहुत कुछ आएगा अमरिंदर जी। समाज इतना दूषित हो चुका है और सबसे बड़ी बात है माता पिता इतना निरीह होते जा रहे हैं, कानून भी उन्हीं बच्चियों का साथ दे रहा है कि आप बताइए 18 साल तक हम पाल पोस रहे हैं, सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन शादी वो अपने मनमर्जी से करने के लिए उन्हें सरकार छूट दे रही है। आप बताइए किसके साथ जा रही हैं, वो कौन सा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसका घर खानदान कैसा है, उसका और चीजें किस तरह का है, उस पर नहीं गौर हो रहा है। केवल जो है सरकार और कानून भी उन बच्चियों का साथ दे रहा है, पिता का साथ नहीं देता है कि जो माता पिता 18 साल उसको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे खिलाए पिलाए। एक कानून बनना चाहिए कि बिना पिता के मर्जी से उस शादी में भी उसकी राय लेनी पड़ेगी। ये बात पूछ लेते हैं, तो क्या लगता है आपको ये हुई काहे रहा? मैं राजेश्वर सिंह, ब्लॉक प्रमुख पत्नी सरसवा हूँ। नैतिक शिक्षा का अभाव है सर। जब एकाकी परिवार, जब ये परिवार जो है लेकर के एक कमरा में रह रहे हैं ना, संयुक्त परिवार जब तक नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं होगी परिवार, तब तक ऐसे अरे वो उस लड़की के पिता देवी सिंह, उसकी माता जी, उसका भाई सब सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है एकाकी परिवार था, अकेली रहती थी। पूरा परिवार उसका बोल रहा है। अरे उसका पिता सामने आके मीडिया में बयान दे चुका, उसकी माता बयान दे चुकी, उसका भाई उसको ढूंढ रहा था। संयुक्त परिवार था और सामाजिक विवाह हुआ था। एक समाज का एक संगठन था, उसमें एक किताब छपती थी, उस किताब से लड़का ढूंढा गया, तब शादी हुई, और शादी हुई 11 तारीख को, और उसके बाद वो हनीमून मनाने मेघालय गए और शिलांग में उसने अपने हस्बैंड को कहते हैं। तो ये जो अभाव है नैतिकता का दिखता है इन सब ने जिस पे बात की, आपकी नजर में क्या है इसकी? शिक्षा का अभाव, अगर एजुकेशन में जो जब तक नैतिक शिक्षा नहीं रहेगा, ऐसे ये मोबाइल दूषित कर रहा है समाज को। क्या है सही और क्या है गलत, हम अकेले इसका विश्लेषण कर दें, इतना छोटा मसला नहीं है। इन सब बड़ों से हमने बात की और इन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन बावजूद उसके पूरी बात ना हमें समझ में आई और ना शायद आपको समझ में आई होगी। बदल रहा है समाज, लेकिन गलत दिशा में। ये मोबाइल, किसी ने कहा हमसे, वाकई बम है, और ये बम है। इसी मोबाइल में उंगली करते करते आप अचानक कुछ ऐसा सीख सकते हैं कि आपका जीवन बन जाए, और इसी में उंगली करते करते आप टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी बन सकते हैं। ये जो स्लीपिंग मॉड्यूल है, या ऐसा नहीं है विदेश बुलाए जाते हैं शिक्षा प्रणाली के लिए, यहीं बैठे बैठे कनेक्ट हो जाते हैं गलत लोगों से और खत्म हो जाते हैं। मोबाइल हो, परिवार हो, संस्कार हो, कामकाज हो, लेकिन नियंत्रित चीजें थी पहले, नियंत्रित होती रहनी चाहिए। अगर नियंत्रण खो दोगे तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी, फिर चाहे बेटवा हो चाहे बेटी ऐसे कांड करते नजर आएगा और रोने के अलावा कोई और मौका नहीं रह जाएगा। नमस्कार।